क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया में याजूज और माजूज निकल आए तो क्या होगा? वह कौन लोग होंगे? वे धरती पर क्या करेंगे? उनका अंत कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, याजूज माजूज के खत्म होने के बाद दुनिया का क्या होगा? क्या उसके बाद इंसानों को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी, या फिर कयामत अपने और भी करीब आ चुकी होगी? आज की इस कहानी में हम इसी पूरे सिलसिले को समझेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी हमें दुनिया के उस दौर तक ले जाएगी जिसके बाद इंसानों के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब याजूज माजूज को उस रुकावट से निकलने की अनुमति मिलेगी जिसके पीछे वे लंबे समय से रोके गए हैं। वे धरती के अलग अलग हिस्सों में फैल जाएंगे। उनकी संख्या इतनी अधिक होगी कि उन्हें रोकना इंसानों के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। वे ऊंची जगहों से गुजरेंगे, शहरों के आसपास पहुंचेंगे और लोगों में डर फैल जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि यह कोई सामान्य दुश्मन नहीं है, यह एक बहुत बड़ा फितना है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही होगी, इतनी बड़ी भीड़ को याजूज माजूज अपनी ताकत और अपनी विशाल संख्या पर घमंड कर रहे होंगे। उन्हें लगेगा कि धरती पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि अल्लाह के सामने किसी की ताकत नहीं चलती। जब उनका फितना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद ईमान वाले लोग अल्लाह से मदद मांगेंगे। फिर अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में नगफ नाम की एक आफत भेजेगा। ये एक छोटे कीड़े या परजीवी जैसी आफत होगी जो उनकी गर्दनों में लग जाएगी, और फिर जिस विशाल भीड़ को देखकर पूरी दुनिया डर रही होगी, उसी भीड़ के शरीर में यह आफत फैल जाएगी। एक के बाद एक याजूज माजूज मरने लगेंगे। न कोई इंसानी सेना उन्हें मारेगी, न कोई युद्ध होगा, न कोई हथियार उनके सामने टिकेगा। सिर्फ अल्लाह के हुक्म से एक छोटी सी आफत उनकी पूरी विशाल ताकत को खत्म कर देगी। कुछ ही समय में याजूज माजूज के सभी लोग मर जाएंगे। जिस धरती पर कुछ समय पहले उनकी आवाजें गूंज रही थीं, वहां अब सिर्फ खामोशी होगी। याजूज माजूज का अंत हो चुका होगा, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक होगी कि धरती उनकी लाशों से भर जाएगी। अब एक नई परेशानी सामने होगी, उनकी लाशों से धरती को कैसे साफ किया जाएगा। और फिर अल्लाह की एक और बड़ी निशानी सामने आएगी। अब एक नई परेशानी सामने होगी, याजूज माजूज की लाशें हर तरफ पड़ी होंगी। उनकी वजह से हवा और वातावरण भी प्रभावित होगा। ईमान वाले लोग फिर अल्लाह से मदद मांगेंगे, और इस बार भी अल्लाह उनकी परेशानी दूर करेगा। अल्लाह बड़े बड़े पक्षियों को भेजेगा। वे पक्षी याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर ले जाएंगे। इस तरह धरती उनके लाशों से खाली हो जाएगी। लेकिन अभी धरती पूरी तरह साफ नहीं हुई होगी। इसके बाद अल्लाह बारिश भेजेगा। वह बारिश धरती को धो देगी। याजूज माजूज की गंदगी और उनके निशान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। धरती फिर साफ हो जाएगी, और उसके बाद दुनिया में एक ऐसा दौर आएगा जिसमें बरकत बहुत बढ़ जाएगी। अब सोचिए, जिस दुनिया में कुछ समय पहले लोग डरकर पहाड़ों और सुरक्षित जगहों में छिपे हुए थे, उसी दुनिया में अब फिर से शांति होगी। धरती में बरकत होगी, फसलें अच्छी होंगी, जानवरों में भी बरकत होगी, लोगों को भरपूर भोजन मिलेगा। दुनिया को देखकर ऐसा लगेगा जैसे सारी मुसीबतें खत्म हो गई हों। लेकिन यह दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि कयामत का वादा अभी बाकी है। समय गुजरता जाएगा और इंसानों के हालात धीरे धीरे बदलेंगे। एक समय आएगा जब दुनिया में फिर से बुराई बढ़ने लगेगी। लोग अल्लाह की याद से दूर होते जाएंगे। दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में बढ़ती जाएगी, और आखिरकार वह समय आएगा जब सच्चे ईमान वाले लोग दुनिया से चले जाएंगे। हदीस में आता है कि कयामत से पहले अल्लाह एक ऐसी हवा भेजेगा जो ईमान वालों की रूहों को अपने कब्जे में ले लेगी। अब धरती पर ऐसे लोग नहीं रहेंगे जिनके दिल में सच्चा ईमान हो, और फिर कयामत अपने आखिरी चरण में पहुंच जाएगी। इसके बाद कयामत की बड़ी निशानियां एक के बाद एक सामने आएंगी। सूरज पश्चिम से निकलेगा, जमीन से एक खास निशानी निकलेगी, एक बड़ा धुआं दिखाई देगा।
और इंसान समझ जाएगा कि अब दुनिया अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन तब तौबा का वह समय खत्म हो चुका होगा जब तौबा इंसान के लिए लाभदायक होती। लोग पछताएंगे, लेकिन पछतावा उन्हें वापस पुराने समय में नहीं ले जा सकेगा। फिर वह दिन आएगा जिस दिन अल्लाह के आदेश से सूर फूंका जाएगा और जमीन और आसमान में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी कल्पना इंसान आज नहीं कर सकता। पहाड़ अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, धरती जोर से हिल उठेगी, आसमान का हाल बदल जाएगा और दुनिया का वह रूप जिसे इंसान हमेशा से जानता आया है वह खत्म हो जाएगा। इंसान समझ जाएगा कि दुनिया की जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर एक समय के बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा और अचानक कब्रें खुलने लगेंगी। इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। वह इंसान जिसने दुनिया में कहा था अभी तो बहुत समय है, अब उसके सामने कोई समय नहीं होगा। वह इंसान जिसने पैसे पर घमंड किया था अब खाली हाथ होगा। वह इंसान जिसने दूसरों पर जुर्म किया था अब अपने अमाल के सामने खड़ा होगा और हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। याजूज माजूज का किस्सा सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, हम मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त कब आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि याजूज माजूज कब निकलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कयामत आएगी तब हम किस हालत में होंगे। क्या हमारे पास अपने रब को देने के लिए अच्छे अमाल होंगे? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली होगी? क्या हमने नमाज, ईमान और इंसानियत को अपनी जिंदगी में जगह दी होगी? क्योंकि एक दिन दुनिया की हर चीज पीछे छूट जाएगी। घर, पैसा, रिश्ते, शोहरत, सब कुछ, और इंसान के साथ सिर्फ उसके अमाल जाएंगे। इसलिए कयामत का इंतजार करने से पहले हमें अपने आज को बदलना होगा।